वेलकम बैक टू आवर चैनल। आपका स्वागत है हमारे चैनल गवर्नमेंट एग्जाम में डीजी पर। आज की बात बहुत ही जरूरी है, आपके और आपके पूरे परिवार के डिजिटल जीवन से जुड़ी हुई। हम बात करने वाले हैं डिजिटल इंडिया एक्ट 2025 की। क्या आपको कभी लगा है कि इंटरनेट पर बहुत कुछ अनकंट्रोल हो रहा है, फेक खबरें फैलती हैं, आपका निजी डेटा चोरी होने का डर रहता है, ऑनलाइन धोखाधड़ी के केस बढ़ रहे हैं, बच्चों को ऑनलाइन परेशान किया जाता है? तो ये नया कानून यानी डिजिटल इंडिया एक्ट 2025 इन्हीं सब चिंताओं का जवाब देने के लिए लाया जा रहा है। ये भारत सरकार का एक बहुत बड़ा कदम है जो हमारे पुराने आईटी एक्ट 2000 को बदल देगा। पुराना कानून 25 साल से भी ज्यादा पुराना हो चुका है। उस जमाने में ना स्मार्टफोन थे, ना सोशल मीडिया, ना यूट्यूब, ना ऑनलाइन पेमेंट इतने पॉपुलर थे। आज की डिजिटल दुनिया के लिए नए नियमों की जरूरत थी। इस वीडियो में हम पूरी कोशिश करेंगे कि इस नए कानून को बिल्कुल आसान भाषा में समझा सकें। डरने की कोई बात नहीं है, ये कानून आपकी सुरक्षा के लिए है, आपको सशक्त बनाने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पुराना कानून क्यों बदला जा रहा है? पहले ये समझते हैं कि ये पुराना कानून बदला क्यों जा रहा है। पुराने आईटी एक्ट 2000 में क्या कमियां थी जिस वजह से नया कानून लाना पड़ रहा है? देखिए, जब आईटी एक्ट 2000 बना था तब इंटरनेट सिर्फ कंप्यूटर तक सीमित था। आज हमारी जेब में सुपर कंप्यूटर है, हमारा फोन, हम हर चीज ऑनलाइन करते हैं, जैसे कि बातें, खरीदारी, बैंकिंग, पढ़ाई, मनोरंजन आदि। मुख्य कमियां क्या हैं? डेटा की सुरक्षा नहीं थी। पुराने कानून में आपकी निजी जानकारी जैसे नाम, पता, फोन नंबर, आपकी ऑनलाइन आदतें को सुरक्षित रखने के सख्त नियम नहीं थे। कंपनियां आसानी से आपका डेटा इकट्ठा करके उसका गलत इस्तेमाल कर सकती थी। ऑनलाइन गंदगी फैलाने वालों पर रोक नहीं, फेक न्यूज़ फैलाना, लोगों को ऑनलाइन परेशान करना, साइबर बुलिंग, नफरत भरे भाषण देना, इन सब के खिलाफ पक्के तरीके से कार्रवाई करना मुश्किल था। बड़ी टेक कंपनियों की जिम्मेदारी तय नहीं थी। फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब जैसी साइट्स पर अगर कोई गलत चीज पोस्ट करता था तो कंपनी का कितना दोष होगा, ये साफ नहीं था। कई बार कंपनियां कह देती थी, हम तो बस प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, हम जिम्मेदार नहीं हैं। नई चीजों के लिए नियम नहीं थे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई, क्रिप्टोरेंसी, ड्रोन, डीप फेक वीडियो, ये सब नई चीजें हैं। पुराने कानून में इनके बारे में कुछ भी नहीं लिखा था। शिकायत करना मुश्किल था। अगर आपके साथ कुछ गलत हुआ तो शिकायत दर्ज करवाना बहुत पेचीदा और लंबा प्रोसेस था। इन सब कारणों से ये जरूरी हो गया कि एक नया ताकतवर और आधुनिक कानून बनाया जाए जो आज के डिजिटल दुनिया की चुनौती का सामना कर सके। यही है डिजिटल इंडिया एक्ट 2025। नए कानून की मुख्य बातें क्या हैं, उनकी सुरक्षा क्या है, नियम क्या हैं? चलिए दोस्तों देखते हैं। और वीडियो पसंद आ रही हो तो आप सब वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब आते हैं मुख्य मुद्दे पर। डिजिटल इंडिया एक्ट 2025 में क्या-क्या नई और अहम बातें शामिल हैं? ये बातें आपकी सुरक्षा अधिकारों से सीधे जुड़ी है। आपका डेटा आपका अधिकार, डाटा प्रोटेक्शन एंड प्राइवेसी। ये कानून कहता है आपकी निजी जानकारी सिर्फ आपकी है। किसी कंपनी को आपका डेटा इस्तेमाल करने से पहले आपकी साफ साफ सहमति लेनी होगी, जैसे क्लिक करके हाँ कहना। कंपनियां आपको ये बताने की बाध्य होगी कि वो आपका डेटा क्यों चाहती है, कैसे इस्तेमाल करेगी और कितने समय तक रखेगी। कोई गोपनीय बात छुपा नहीं सकती। आपको यह अधिकार यानी राइट मिलेगा कि अगर आप चाहें तो कंपनी से कह सकते हैं मेरा डेटा मिटा दो, या मेरा डेटा ठीक करो, गलत है, या मेरा डेटा मुझे दिखाओ। अगर कोई कंपनी आपका डेटा गलत तरीके से इस्तेमाल करती है या लीक हो जाता है तो उस पर भारी जुर्माना, पेनाल्टी लग सकती है। ऑनलाइन सुरक्षा मजबूत करना, ऑनलाइन सेफ्टी एंड ट्रस्ट। फेक न्यूज और धोखाधड़ी पर लगाम।
कानून में ऐसे सख्त सावधान होंगे जिससे जानबूझकर फेक खबरें फैलाना या ऑनलाइन धोखा देकर पैसे ऐंठना मुश्किल होगा। ऐसा करने वालों को सजा मिलेगी। साइबर बुलिंग और ऑनलाइन उत्पीड़न रोकना, किसी को डराना, धमकाना, बदनाम करना, निजी तस्वीरें शेयर करना, ये सब गंभीर अपराध माने जाएंगे। खासकर बच्चों और महिलाओं के खिलाफ ऐसे करने पर कड़ी कार्रवाई होगी। गुमनामी पर नियंत्रण, कानून ये कोशिश करेगा कि कोई भी व्यक्ति गुमनाम रहकर गंदी या नुकसानदेह चीजें पोस्ट ना कर सके। असली पहचान का पता लगाना आसान होगा। कुछ खास परिस्थितियों में कानूनी प्रक्रिया के तहत आपातकालीन सुविधा, अगर आप ऑनलाइन किसी खतरे में फंस जाते हैं तो जल्दी मदद पाने का रास्ता होगा। बड़ी टेक कंपनियों की जिम्मेदारी, फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब जैसे बड़े ऐप्स और वेबसाइट जिन्हें ऑनलाइन मध्यस्थ कहते हैं, इसकी जिम्मेदारी बढ़ेगी। उन्हें अपने प्लेटफॉर्म पर होने वाली गलत चीजों जैसे अवैध कंटेंट, फेक न्यूज, नफरत के लिए ज्यादा जवाबदेह होना पड़ेगा। सिर्फ ये कहना काफी नहीं होगा कि यूजर ने पोस्ट किया है। उन्हें भारत के कानून का पालन करना पड़ेगा। भारत में किसी को नियुक्त करना होगा जिससे संपर्क किया जा सके और नियमों का उल्लंघन करने पर उन पर जुर्माना या अन्य कार्रवाई हो सकती है। नई टेक्नोलॉजी के लिए रास्ता, ये कानून एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डीप फेक, जाली वीडियो, क्रिप्टो करेंसी, ड्रोन जैसी नई और उभरती टेक्नोलॉजी को भी ध्यान में रखता है। इसका मकसद ये है कि ये नई चीजें जो बहुत तेजी से बढ़ रही है वो बिना किसी नियम कायदे के न चले। उनके विकास के लिए एक सुरक्षित ढांचा बनाया जाएगा। खास तौर पर एआई और डीप फेक के इस्तेमाल में पारदर्शिता जरूरी होगी। मतलब अगर कोई वीडियो या ऑडियो एआई से बना है तो उसे साफ बताना होगा। लोगों को धोखा नहीं दिया जा सकेगा। सरकार की भूमिका और सीमाएं, कानून सरकार को साइबर सुरक्षा के लिए जरूरी कदम उठाने का अधिकार देता है, जैसे गंभीर खतरे की स्थिति में कुछ सर्विसेज को रोकना। लेकिन ये अधिकार बिना कारण के नहीं इस्तेमाल किए जा सकेंगे। उन पर न्यायिक निगरानी या अन्य जांच तंत्र हो सकते हैं ताकि आपकी आजादी का गलत इस्तेमाल ना हो। किस पर क्या असर पड़ेगा? आम आदमी, बच्चे, व्यापार, किस पर असर पड़ेगा? अब सबसे जरूरी सवाल ये है, इस नए कानून का असर किस पर कैसे पड़ेगा? चलिए समझते हैं इसको दोस्तों। आम आदमी के लिए, दोस्तों हम सब के लिए सबसे बड़ा फायदा सुरक्षा, आपका डेटा सुरक्षित रहेगा। फेक न्यूज और ऑनलाइन धोखाधड़ी से बचाव होगा। आपको और आपके परिवार को साइबर बुलिंग से बेहतर सुरक्षा मिलेगी। अधिकार और नियंत्रण, आपको अपने डेटा पर ज्यादा कंट्रोल मिलेगा। आप तय कर सकेंगे कि आपकी जानकारी कौन इस्तेमाल कर रहा है। आसान न्याय, अगर कुछ गलत होता है तो शिकायत करने और न्याय पाने की प्रक्रिया आसान और तेज होने की उम्मीद है। थोड़ी सी जिम्मेदारी, आपको भी सावधान रहना होगा। क्या शेयर कर रहे हैं, किसे सहमति दे रहे हैं, गलत चीजें शेयर ना करें। बच्चों और युवाओं के लिए खास सुरक्षा, कानून में बच्चों को ऑनलाइन सुरक्षा देने पर खास जोर। उनका डेटा और भी ज्यादा सुरक्षित रखा जाएगा। बच्चों को टारगेट करने वाले कंटेंट पर रोक, बच्चों को गलत तरीके से प्रभावित करने या नुकसान पहुंचाने वाली सामग्री पर सख्ती होगी। स्कूल और माता-पिता की भूमिका, स्कूलों में डिजिटल साक्षरता बढ़ाने पर जोर होगा। माता-पिता को भी बच्चों की ऑनलाइन गतिविधियों पर नजर रखनी होगी। छोटे व्यापारियों और स्टार्टअप्स के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, कामकाज आसान। डिजिटल बिजनेस के लिए क्लियर रूल्स होंगे जिससे काम करना आसान हो सकता है। डेटा के नियम पालन की चुनौती, उन्हें भी यूजर डेटा को सुरक्षित रखने के नियमों का पालन करना होगा जिसमें कुछ लागत आ सकती है। बड़ी कंपनियों के साथ बराबरी का मौका, कुछ विशेषज्ञ मानते हैं कि सख्त नियमों से छोटी कंपनियों के लिए मुकाबला करना आसान हो सकता है। बड़ी टेक कंपनियां जैसे गूगल, मेटा, अमेज़न आदि के लिए ज्यादा जिम्मेदार और नियंत्रण,
उन्हें अपने प्लेटफॉर्म पर सख्ती से नज़र रखनी होगी, कंटेंट मॉडरेट करना होगा, डेटा नियमों का सख्ती से पालन करना होगा, भारत में कानूनी प्रतिनिधि रखना होगा। जुर्माने का डर, नियम तोड़ने पर भारी जुर्माना का सामना करना पड़ सकता है, तरीके बदलने पड़ सकते हैं, उनकी कारोबारी प्रणालियों में बदलाव करने पड़ सकते हैं ताकि वे भारत के लिए नियमों के अनुरूप हो सकें। सरकार की भूमिका और चुनौती, इस कानून को सफल बनाने में सरकार की भूमिका बहुत अहम है। सरकार की जिम्मेदारी है कानून लागू करना। कानून बनाने के बाद उसे सही तरीके से पूरे देश में लागू करना सबसे बड़ी चुनौती है। आप सबको वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। जागरूकता फैलाना, आम लोगों, छोटे व्यापारियों को इस कानून के बारे में पता होना चाहिए, उनके अधिकार और कर्तव्य क्या हैं। इसके लिए बड़े पैमाने पर जागरूकता अभियान चलाने होंगे। प्रशिक्षण, पुलिस, अदालतों के लोगों, सरकारी अधिकारियों को इस नए कानून को समझने और लागू करने के लिए ट्रेनिंग देनी होगी। मजबूत बुनियादी ढांचा, साइबर सुरक्षा के लिए मजबूत सिस्टम बनाने होंगे। शिकायत निवारण तंत्र को तेज और कारगर बनाना होगा। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, साइबर क्राइम अक्सर दूसरे देशों से होता है, इसलिए दूसरे देशों के साथ मिलकर काम करना जरूरी होगा। बड़ी चुनौतियां क्या हैं? टेक्नोलॉजी बहुत तेजी से बदलती है। आज जो नियम बन रहे हैं, कल कोई नई टेक्नोलॉजी आ जाएगी। कानून को उतना ही लचीला रखना होगा, यानी कि फ्लेक्सिबल रखना होगा। लागू करना मुश्किल, इतने बड़े देश में इतने सारे प्लेटफॉर्म पर नजर रखना और हर शिकायत पर तुरंत कार्रवाई करना बहुत चुनौतीपूर्ण होगा। सुरक्षा बनाम आजादी का संतुलन, ये बहुत नाजुक मुद्दा है। सुरक्षा के नाम पर अगर आपकी आजादी, जैसे बोलने की आजादी, निजता पर गलत तरीके से रोक लगे तो यह ठीक नहीं होगा। इस संतुलन को बनाए रखना जरूरी है। जागरूकता की कमी, अगर लोगों को ही अपने अधिकारों के बारे में पता ही नहीं होगा या वे सावधानी नहीं बरतेंगे तो कानून का फायदा कम हो जाएगा। तो दोस्तों, डिजिटल इंडिया एक्ट 2025 भारत के डिजिटल भविष्य की दिशा तय करने वाला एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कानून है। ये कानून आपको सुरक्षित, सशक्त और जागरूक डिजिटल नागरिक बनाने की कोशिश करता है। ये आपके डेटा की सुरक्षा करता है, ऑनलाइन गंदगी और धोखाधड़ी को रोकता है, बड़ी कंपनियों को जिम्मेदार बनाता है और नई टेक्नोलॉजी के लिए रास्ता बनाता है। आप सबको क्या करना है? जागरूक बने, इस कानून के बारे में जानें, अपने अधिकारों, डेटा सुरक्षा, शिकायत करना और जिम्मेदारियों सोच समझकर शेयर करना को समझें। सावधानी बरतें, अपनी निजी जानकारी को सुरक्षित रखें, किसी को भी आसानी से न दें। लिंक पर क्लिक करने या ईमेल खोलने से पहले सोचें, फेक न्यूज़ शेयर न करें। कंसेंट, सहमति पर ध्यान दें, किसी ऐप या वेबसाइट को डेटा देने से पहले उनकी प्राइवेसी पॉलिसी पढ़ें या कम से कम जान लें कि वो क्या एक्सेस चाहते हैं। बिना सोचे समझे हाँ ना कहें। शिकायत करें अगर आपके साथ कुछ गलत होता है, चाहे डेटा का गलत इस्तेमाल हो, चाहे धोखाधड़ी हो या कोई आपको ऑनलाइन परेशान कर रहा हो, तो नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल पर जाकर शिकायत दर्ज कराएं, डरे नहीं। दूसरों को बताएं, अपने परिवार, दोस्तों, खासकर बुजुर्गों और बच्चों को ऑनलाइन सुरक्षा के बारे में बताएं। इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। लास्ट बात है, अंतिम बात है, डिजिटल इंडिया एक्ट 2025 पूरी तरह से अभी लागू नहीं हुआ है या ड्राफ्ट स्टेज में है। इसमें बदलाव हो सकते हैं, लेकिन यह हमारे डिजिटल भविष्य के लिए एक बहुत ही सकारात्मक कदम है। इसका लक्ष्य है एक सुरक्षित, विश्वसनीय और नवाचारी डिजिटल भारत बनाना। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और डिजिटल इंडिया एक्ट 2025 को समझने में मददगार रही होगी। अगर कोई सवाल है तो कमेंट में जरूर पूछें। यह वीडियो सिर्फ सामान्य जानकारी के लिए नहीं है, यह कानूनी सलाह नहीं है। कानून के अंतिम रूप में आने तक इसके प्रावधान बदल सकते हैं। आधिकारिक जानकारी के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार की वेबसाइट देखें। वीडियो को लाइक करें, अपने सभी दोस्तों और ग्रुप में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसी जरूरी जानकारी आप तक पहुंचती रहे। बने रहिए सुरक्षित, बने रहिए जागरूक। जय हिंद, जय भारत।